इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव की, प्लासी की लड़ाई की। अभी तक आपने सुना कि अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार और प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। अंग्रेज बंगाल को अपने प्रभाव में लेना चाहते थे, लेकिन वहां के नवाब अली वर्दी खां उनके लिए सबसे बड़े रोड़े थे। बूढ़े नवाब ने ना ही अंग्रेजों से हाथ मिलाया और ना ही अंग्रेजों से कोई लड़ाई हारी। अली वर्दी खां ने अपने नवासे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अली वर्दी खां की मौत के बाद गद्दी संभाली। अब सुनते हैं आगे। सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाए जाने के फैसले से उनके अपने ही नाखुश थे, जिसकी वजह से उनके राज्य में अस्थिरता थी। अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाते हुए प्लासी की लड़ाई लड़ी, जो कि भारत के इतिहास के कुछ निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। इस जीत में सेनापति मीर जाफर की बड़ी भूमिका थी, जिसने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जागीरदारी सौंप दी, लेकिन मीर जाफर अपनी गद्दी एक दिन भी चैन से ना बैठ सका। वो एक कमजोर, अयोग्य और नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वह कोई काम नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जातियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा, ताकि वो अंग्रेजों से बातचीत करें और उनका दबाव कुछ कम हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल चल दी और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया। ये तय किया गया कि मीर कासिम को वजीर बनाया जाए, तमाम अधिकार उसे दे दिए जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए पेंशन दे दी जाए। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फौजों ने घेर लिया। मीर जाफर को जब अंग्रेजों के नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परेशान हुआ, इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार के शब्दों में। उस सुबह बूढ़े नवाब को उस दिन की याद अवश्य आई होगी, जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था। अपने मालिक तथा रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर अवश्य इस समय सोचता होगा कि यदि प्लासी में मैंने अपने बालक रिश्तेदार के साथ वफादारी निभाई होती, जिसने अत्यंत हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी, तो मेरी हालत कितनी अच्छी होती। जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और गलत तरीके से हासिल किया, उससे मुझे क्या फायदा हुआ। वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था, आज वो मुझे डरा रहे हैं। जो गुस्ताख विदेशी प्लासी में अब तक मुझ पर हुक्म चलाते रहे और जो मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वजह बनने का यश प्राप्त किया होता, तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकूमत होती। मेरा नाम इज्जत के साथ लिया जाता, मेरा मुल्क बच गया होता। आखिर में मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों की नींव और मजबूत हो गई। उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के 3 जिले और ले लिए
साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए का सोना आदि वसूल लिया। इसके साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम बैठा था। अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाह आलम को अपनी ओर बुलाने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के नेतृत्व में संगठित हो जाएं। किंतु इसी बीच 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में मराठे तो हार गए, लेकिन अब्दाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो अफगानिस्तान लौट गया और इधर मराठे कमजोर हो गए। अहमद शाह अब्दाली को आज के अफगानिस्तान के फाउंडर के रूप में माना जाता है। पानीपत के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। इसका मतलब था कि मालगुजारी वसूल करने और दीवानी की मामले निपटाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।